चलो आज करते हैं पीडीएफ के कुछ प्रॉब्लम्स। लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच अ बुक इज टेकन आउट ऑफ लाइब्रेरी बाय रैंडम सिलेक्टेड स्टूडेंट एंड सपोज दैट इज एक्स हैज पीडीएफ। तो आपको पी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है, इट इज 0.5x फॉर 0 to 2। दैट मीन्स फॉर दिस रीजन हमारे पास फंक्शन है एंड वो फंक्शन क्या है, इट इज 0.5x, बट फॉर रिमेनिंग पोर्शन द वैल्यू इज 0। मतलब फंक्शन सिर्फ वैलिड 0 to 2 तक है। नाउ कैलकुलेट पी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, p of 0.5 less than equal to x less than equal to 1.5 and p of x greater than 1.5। सो पीडीएफ में हम ढूंढते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो पहले वो चीज ढूंढ के रखते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू डाला 0.5x dx। नाउ इट इज इक्वल टू 0.5 इज अ नंबर, सो दैट्स वाई वो आ गए बाहर, इंटीग्रेशन x dx। नाउ x यहां कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो पावर का रूल लगाओ, इट इज 0.5 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। सो आंसर आ गया 0.5 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैंने ये मुझको हर एक प्रॉब्लम में लगने वाला था, इसीलिए पहले ही इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ढूंढ के रखा। अभी चलो करते पहला वाला कैलकुलेशन, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। देखो मेरे पास लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक, एंड मुझको चाहिए क्या, यहां कहीं ना कहीं बीच में 1 है, तो मुझको x की वो वैल्यू चाहिए जो x से छोटी है, मतलब ये वाली रेंज, बराबर है। सो दैट मीन्स इट इज फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए। इट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो इट इज इक्वल टू, नाउ एफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मैंने आंसर ढूंढ के रखा है, इट इज इक्वल टू 0.5 by 2 एक्स स्क्वायर। अभी सिर्फ लिमिट लगाना है, ये नीचे वाला लिमिट, ये ऊपर वाला लिमिट। सो इट इज 0.5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.25, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 0 इट इज 1। सो फाइनल आंसर इज 0.25। नेक्स्ट, P कैसा है, प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी, 0.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां कहीं ना कहीं बीच में 0.5 है, यहां 1.5 है, एंड आपको x की वैल्यू कहां ढूंढनी, आपको x की वैल्यू 0.5 एंड 1.5 के बीच में ढूंढनी। सो इट इज, नीचे वाला लिमिट है 0.5, ऊपर वाला लिमिट है 1.5। तो इसका आंसर तो अपने पास है ही ऑलरेडी, इट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट। सो इट इज इक्वल टू 0.25 इंटू, पहले करेंगे 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 0.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25। 2.25 में से 0.25 चले गए तो बच गए 2, है ना। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.50। ये बन गया आंसर। मतलब ये था हमारा पहला वाला आंसर, ये है दूसरा वाला आंसर। नाउ नंबर 3, x इज ग्रेटर देन 1.5। तो पहले 1.5 ढूंढो कहां है इसमें, ये है 1.5, यहां कहीं ना कहीं बीच में। x की आपको कौन सी वैल्यू चाहिए,
जो वैल्यू 1.5 से ज्यादा है, मतलब यहां तक। सो नीचे वाला लिमिट आ गया 1.5, ऊपर वाला लिमिट आ गया 2। सो इसका आंसर हमने ढूंढा है 0.25 एक्स स्क्वेयर 1.5 टू 2, 0.25 ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। सो इट इज इक्वल टू 0.25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1.5 का स्क्वायर, इट इज 2.25। नाउ इट बिकम्स 1.75 सब्ट्रैक्शन करने के बाद। सो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.75, 4 रुपए माइनस 2 रुपए 25 पैसे। सो 0.75 से हो गया 3, ओ सॉरी इट इज 1.75, राइट। नाउ 25 से मल्टीप्लाई करके इसका जो कुछ आंसर आएगा वो हम ढूंढ लेंगे। नाउ एग्जैक्टली सिमिलर मेथड से हमको ये नेक्स्ट वाला करना है, बट इसमें और एक पार्ट जाता है। पीडीएफ दिया है तो पहले एफ ऑफ एक्स डी एक्स ढूंढ के रखो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दी 3x² / 8 dx। सो ये प्रॉब्लम कहां से कहां तक था, ये था 0 से 2 तक। सो यहां रेंज आ गई 0 से 2 तक। सो 3 बाहर 8 बाहर, बचा x² dx। x² का इंटीग्रेशन x³ / 3। जैसे ही आंसर मिल जाता है उसको लगाओ लिमिट, ये 3 को 3 कट, तो बचा 1/8। अभी डाल दो ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। सो 0 का क्यूब 0, 2 का क्यूब हो गया 8। सो 8 को 1 कैंसल, आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट वन। p ऑफ x लेस देन 1, तो 1 यहां कहीं ना कहीं बीच में होगा। x की कौन सी वैल्यू चाहिए, जो x से छोटी है, मतलब इस साइड। सो इट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x dx। तो इसका आंसर क्या था, नहीं हाँ मुझको ये प्रूव नहीं करना था, तो ये हमने यहां तक लाया तो भी सफिशिएंट। इट इज 1/8, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ f ऑफ x हर एक प्रॉब्लम के लिए चाहिए। सो इट इज x³ अपॉन 8 या 1/8 इंटू x³। सो ये नीचे वाला लिमिट, ये ऊपर वाला लिमिट, ऊपर का क्यूब माइनस नीचे का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 0 का क्यूब 0। सो 1/8 इंटू 1, इट इज 1/8। नेक्स्ट है x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 2 मतलब ये वैल्यू, एंड उससे छोटी वाली वैल्यू मतलब 0 तक। सो इट इज 0 to 2 f of x dx, 0 to 2 1/8, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 2 का क्यूब इज 8, 8 को 8 कैंसल, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन 0, ये देखो कहां है, ये इसके आगे वाली वैल्यू, मतलब कहां तक आप जा सकते हो, एंड पॉइंट तक। तो ये आंसर आपने ऑलरेडी ऊपर निकाला है कि इट इज फ्रॉम 0 to 2 f ऑफ x dx, एंड ये आंसर देखो आपने यही ढूंढा है ऊपर में नंबर 2 में। सो इट इज अगेन 1। p 1 लेस देन x लेस देन 2, सो दिस इज कहीं ना कहीं 1 है। आपको x की वैल्यू कहाँ है, 1 and 2 के बीच में, मतलब दीज वैल्यूज। सो नीचे वाला लिमिट है 1, ऊपर वाला लिमिट है 2। आपने वैल्यू डाला, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट। सो इट इज 1/8, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। सो इट इज 1/8,
2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 में से 1 चला गया 7, सो इट इज 7/8। तो हमने कौन से आंसर ढूंढे देखो इसमें, ये देखो ये है हमारा पहला वाला आंसर, फिर दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन में दिया था फाइंड CDF, ये देखो डिटरमाइन द CDF। एक बार रिकॉल करते हैं PMF में हम CDF कैसे निकालते थे। अगर ये मैंने x दिया एंड इफ दिस इज P ऑफ x, x है 0, 1, 2 एंड P ऑफ x दिया था 0.1, 0.5, देन दिस इज 0.4। तो हम CDF कैसे ढूंढते थे, ये आया एज इट इज नीचे, इसमें ये ऐड कर दो, सो इट इज 0.6, इसमें ये ऐड कर दो, सो 0.6 प्लस 0.4 हो गया 1। बट यहाँ एज वैल्यूज आर लिमिटेड एंड इट इज डिस्क्रीट वन, हम ऐड करते जा सकते हैं। बट कंटिन्यूस में क्या होता है कि यही प्रॉब्लम देखो, हमारे पास रेंज है 0 to 2, so in the between 0 to 2 there are infinite number of points। देखो 0 and 2 के बीच में 1 है, 0 and 1 के बीच में 0.5 है, 0 and 0.5 के बीच में 0.2 है, 0.0 से 0.2 के बीच में अंदर पॉइंट है, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो यहां हम मैथमेटिकली ऐसे समेशन नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करेंगे। CDF का फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू नीचे वाला लिमिट, तो नीचे वाला लिमिट क्या था 0, क्योंकि रेंज थी हमारी 0 से 2 तक, एंड ऊपर लिखना है x। सो ये आंसर हमने ढूंढ के रखा था 1/8 x3, इट इज 0 to x। सिर्फ यहां x की जगह क्या लिखो, इट इज कैपिटल X, मतलब दोनों x में डिफरेंस है वो समझ में आएगा। ये x क्या हो सकता है, 0 to 2 के बीच में का कोई भी नंबर हो सकता है, सो इट इज 1.8 x का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 0 का क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अभी देखो अगला प्रॉब्लम, इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज PDF, आपको f ऑफ x की वैल्यू दी है, यू हैव टू फाइंड आउट C, E ऑफ x, V ऑफ x एंड ऑल्सो कैपिटल F ऑफ x। कैपिटल F ऑफ x का मतलब ये होता है CDF। तो उन्होंने दिया है कि ये PDF है, तो रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1, किसके लिए, पूरे लिमिट के लिए, सो फ्रॉम 1 to 3। नाउ वैल्यू डाल दो, C एज अ कांस्टेंट आ गया बाहर, तो बचा क्या, dx अपॉन x, इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अगर dt अपॉन t log t होता है तो फिर dx अपॉन x बन जाएगा log x। फिर नीचे वाला लिमिट लिखो, ऊपर वाला लिमिट, दोनों की वैल्यू डाल दो। वी नो दैट log ऑफ 1 इज 0, सो ये बन गया c इंटू log 3 इज इक्वल टू 1, सो log 3 इज इक्वल, सो c इज इक्वल टू 1 अपॉन log 3। तो अभी फिर f ऑफ x क्या बन गया, देखो f ऑफ x अभी बन गया c बाय x, मतलब 1 बाय log 3, ये आ गई c की वैल्यू, अपॉन x, ये हो गया आपका f ऑफ x। नाउ आपको क्या ढूंढने को बोला है, आपको बोला है e ऑफ f x ढूंढो, सो वो ढूंढते, पहले कंपेयर करो उसको PMF के साथ। ये याद रखो कि जो रूल PMF के लिए वही रूल एज इट इज आपको PDF के लिए भी लगाने हैं। PMF के लिए रूल क्या था, समेशन x इंटू PX, कल ही हमने लेक्चर में किया है। सो PMF में समेशन होता है, सो PDF में इंटीग्रेशन होता है। x PMF में PX है तो यहां FX है, PMF में एक्सपेक्टेड वैल्यू पूरे प्रॉब्लम के लिए थी तो यहां भी वो पूरे प्रॉब्लम के लिए होगी। तो वैल्यू डालो, देखते क्या आता है, 1 2 3 x
व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? इट इज सी बाय एक्स dx. सो सी की वैल्यू आ गई 1 बाय log 3 1 बाय एक्स dx. ये हुआ कट. 1 बाय log 3 आ गए बाहर. सो इट इज इंटीग्रेशन 1 to 3 dx. dx का इंटीग्रेशन होगा x. सो 1 बाय log 3 x, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट. सो 1 बाय log 3 3 minus 1. So it is 2 upon log 3. ये हो गया आंसर. नाउ अभी ढूंढना है v ऑफ x. वापस पीएमएफ के लिए क्या था वो रिकॉल करो. पीएमएफ के लिए v ऑफ x की वैल्यू थी summation minus summation. This is xpx, this is xpx, अकेले का स्क्वायर पूरे ग्रुप का स्क्वायर. ये था पीएमएफ के लिए. सो एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला पीडीएफ के लिए. समेशन की जगह इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन. प्रॉब्लम पूरे रेंज के लिए था. सो इट इज फ्रॉम 1 to 3 1 to 3. एक्स स्क्वेयर पीएमएफ में px होता है तो पीडीएफ में f ऑफ x होता है dx. x px की जगह f ऑफ x dx. यहां अकेले का स्क्वेयर, यहां पूरे ग्रुप का स्क्वेयर. तो वैल्यू डाल दो. फ्रॉम 1 to 3 x स्क्वेयर f ऑफ x इज व्हाट 1 बाय log 3 into 1 by x dx minus 1 to 3 x f of x की वैल्यू 1. तो यहां ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी करके रखा है. फिर भी आपको चाहिए तो आप रिपीट कर सकते हो. ये वाला पार्ट है वो. नाउ यहां log 3 ये कांस्टेंट है तो वो आ गए बाहर. एक x को ये स्क्वायर वाला कट. तो फिर बचा क्या x dx. लिमिट है फ्रॉम 1 to 3. नाउ x कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां पावर 1 है तो लगाओ पावर का रूल. इट इज x स्क्वायर बाय 2. मैं पहला वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर रही हूँ, फिर दूसरे पार्ट को हाथ लगा रही हूँ. इट इज 1 to 3. ये 2 इज अ नंबर तो नंबर आ गया बाहर. अभी डाल दो ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू. सो इट इज 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 चला गया. इट इज 8, 8 में से 8 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 4. अभी करते बचा हुआ पार्ट. log 3 इंटीग्रेशन dx इज x. नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट. सो इट इज log 3 1 बाय log 3 का क्यूब हो गया 1 बाय log 3. यहां क्या आएगा 3 माइनस 1 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस. सो 3 माइनस 1 आ गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4. सो दिस इज 4 इंटू log 3 का स्क्वायर. तो इसको ही हम और छोटा कर सकते बिकॉज 4 अपॉन log 3 कॉमन है दोनों में. सो अगर मैं ये 4 अपॉन log 3 को कॉमन ले लेती हूं तो ये पूरा का पूरा बाहर चला गया. ये 4 भी बाहर चले गए तो बचा 1 अपॉन log 3. ये है आपका फाइनल आंसर.